class 11. This is start from process of delegation होता है. According to Louis Allen बताते हैं delegation is the entrustment of responsibility and authority to another and creation of accountability for performance. It means delegation has three important elements. So हमारा delegation में three important elements होते हैं. First है authority, second है responsibility. Authority refer to the rights of individually to give order his subordinates. जो authority होती है वो एक ऐसा अधिकार होता है, ऐसा rights होता है जो individually रूप प्रोवाइड करता है अपने सबऑर्डिनेट्स को डिसीजन के लिए, डिसीजन देने के लिए. Authority originates by power of individual position. Extent of authority is highest at top level, which is top level पे होती है, reduce the successively as we go down the organization hierarchy. ये हायरेसी पे वर्क करता है. ऑथोरिटी फ्लो फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, ये टॉप टू बॉटम पे वर्क करता है. सुपीरियर हैज ऑथोरिटी ओवर द सबऑर्डिनेट, सुपीरियर मतलब सबऑर्डिनेट ऑथोरिटी देते हैं. ऑथोरिटी रिलेशनशिप हैव टू मेंटेन ऑर्डर टू ऑर्गेनाइजेशन बाय गिविंग द मैनेजर एट द राइट टू एग्जर्ट ओबीडियंस एंड गिव द डायरेक्शन टू द वर्कफोर्स एनर्जी. ये डायरेक्शन देते किसी भी काम को करने के लिए. सेकेंड है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी. ऑब्लिगेशन ऑफ एन इंडिविजुअली टू कैरी आउट द असाइन ड्यूटीज. जो भी ड्यूटीज होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी को लेनी पड़ती है. इट ऑर्गेनेट्स फ्रॉम द सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप एज सबऑर्डिनेट इज बाउंड टू परफॉर्म द ड्यूटी असाइन टू हिम बाय हिज सुपीरियर. रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लो अपवर्ड एज एवरी सबऑर्डिनेट इज रिस्पॉन्सिबल टू हिज सुपीरियर. जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सुपीरियर के द्वारा दी जाती है उसे पूरा करना सबके लिए जरूरी होता है. When an employee is given responsibility for a job, जो भी जॉब में रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, he must also be give necessary authority to carry it out. उसे कैरी करना जरूरी होता है. अकाउंटेबिलिटी मतलब कि जवाबदेहिता है. अकाउंटेबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन टू कैरी आउट रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग द आंसरेबल फॉर द फाइनल आउटकम. जो भी फाइनल आउटकम होता है उसके लिए जवाबदेही जरूरी होती है. वन ऑथोरिटी हैज़ बिन डेलीगेटेड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्टेड, वन कैन नॉट डेने अकाउंटेबिलिटी and it cannot be delegate and flow the upward. Subordinate is accountable to superior. जो भी आपके सबऑर्डिनेट होते हैं वो अपने सुपीरियर के लिए अकाउंटेबल होते हैं, जवाबदेही होते हैं. इवन आफ्टर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, जैसे ही डेलीगेशन की अथॉरिटी पूरी हो जाती है, सुपीरियर इज अकाउंटेबल टू. इफ द सबऑर्डिनेट्स फेल द परफॉर्म द डेलीगेट वर्क, सो मैनेजर मस्ट इंश्योर द प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी बाय हिज सबऑर्डिनेट्स. यदि वो अपने काम को करने के लिए सही नहीं तो उसकी ड्यूटी को डिस्चार्ज किया जा सकता है. अब आता है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशंस ऑफ अथॉरिटी. डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की इंपॉर्टेंस या उसका महत्व क्या है. सबसे पहला इफेक्टिव मैनेजमेंट. हमारा जो मैनेजमेंट है वो इफेक्टिव तरह से वर्क करे, इसके लिए ज़रूरी होता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज़. जो भी हमारे मतलब अपॉर्चुनिटी है, जो भी न्यू एरियाज़ हैं, जो भी हमारा रूटीन वर्क है वो फ्री होकर काम करता है डेलीगेशंस में. सेकेंड है एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट. ड्यू टू डेलीगेशन, जो डेलीगेशन की वजह से हमारा जो एम्प्लॉयज़ है वो अपॉर्चुनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करता है, उसके टैलेंट, उसके स्किल्स, इसको इम्प्रूव करके आगे बढ़ाया जाता है. मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ये हमारे एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते, जो भी हमारे सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनको मैनेजर के द्वारा काफ़ी मोटिवेशन मिलता है. फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ. डेलीगेशन एक ऐसा एक्ट है जहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है जिससे कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ करता है. बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की. डेलीगेशन इस्टेब्लिशेस सुपीरियर सबऑर्डिनेट. ये सुपीरियर से सबऑर्डिनेट तक काम करता है. इस वजह से ये हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट का काम करता है, मतलब कि टॉप से लेके लो लेवल तक. बेटर कोऑर्डिनेशन. यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बेटर तरीके से होता है. अब आपका नेक्स्ट आता है डिसेंट्रलाइजेशन. डिसेंट्रलाइजेशन रेफर टू द सिस्टमेटिक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी थ्रू द लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड in the department except that which can be exercised only at central point. डिसेंट्रलाइजेशन रेफर करता है सिस्टमेटिक डेलीगेशन की अथॉरिटी को जो कि द लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जो भी हमारा मैनेजमेंट का लेवल है, एंड द डिपार्टमेंट एक्सेप्ट है विच कैन बी एक्सरसाइज ओनली द सेंट्रल पॉइंट पे है. डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज शेयर विद द लोअर लेवल एंड द कॉन्सिक्वेंटली प्लेस्ड नियरेस्ट द पॉइंट ऑफ एक्शन. इन अदर वर्ड, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज पुश डाउन द चैन ऑफ कमांड. अब इसकी डेफिनेशन देखिए. लुइस एलन बताते हैं डिसेंट्रलाइजेशन रेफर टू द सिस्टमेटिक एफर्ट, कि सिस्टमेटिक एफर्ट को डेलीगेट करता है टू द लोवेस्ट लेवल ऑल अथॉरिटी, लोवेस्ट लेवल से लेकर सभी अथॉरिटी की, एक्सेप्ट दैट विच कैन बी एक्सरसाइज एट सेंटर पॉइंट, एक सेंटर पॉइंट से.
अकॉर्डिंग टू द हेनरी फोर्ड बताते हैं एवरीथिंग विच गोज टू इंक्रीज द इम्पोर्टेंस ऑफ द सबऑर्डिनेट। कोई भी चीज़ किसी भी बहुत ज़रूरी होती सबऑर्डिनेट्स के फॉर्म के लिए। रोल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन में एवरीथिंग डेट गोज टू रिड्यूस सेंट्रलाइजेशन। अब इसके कुछ फीचर्स दिए हैं। डिसेंट्रलाइजेशन मच मोर देन द मेयर ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी। ट्रांसफर अथॉरिटी को ट्रांसफर करने के लिए लोअर लेवल में डिसेंट्रलाइजेशन का होना जरूरी है। इट इम्प्लाइज द सेलेक्टिव डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी। इट शो द बिलीव दैट पीपल आर कंपेटमेंट कैपेबल एंड रिसोर्सफुल। डिसेंट्रलाइजेशन जो होता है इंडिकेट करता है एम्प्लॉयर्स को मिडिल एंड लोअर लेवल कैन एज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ देयर डिसीजन। जो भी उनके डिसीजन को होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए। डिसेंट्रलाइजेशन रिकॉग्नाइज करता है नीड्स ऑफ अथॉरिटी फॉर डिसीजन मेकर के लिए। टॉप मैनेजमेंट केयरफुली सेलेक्ट होता है दोज डिसीजन विच विल बी पुश डाउन टू लोअर लेवल। पुश करता है लोअर लेवल से एंड दोज दैट विल द रिटेन एज हायर लेवल तक। सेंट्रलाइजेशन जस्ट अपोजिट होता है। सेंट्रलाइजेशन क्या करता है, रेफर टू कॉन्सेंट्रेशन करता है पावर ऑफ अथॉरिटी इन अ फ्यू हैंड्स। खुद कुछ ही हैंड में ये पावर्स रहते हैं जैसे टॉप लेवल। एन ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइज व्हेन द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज इन द हैंड ऑफ टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है उसी के हाथों में अथॉरिटीज रहती है। अब इसमें डिफरेंस देखिए। सॉरी, डिसेंट्रलाइजेशन, जो डिसेंट्रलाइजेशन होता है उससे ऊपर आपको हमने डिफाइन किया था सिस्टमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है अथॉरिटी का एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट के हर एक लेवल पे। अब इसका डिफरेंस देखिए, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। सेंट्रलाइजेशन कंसंट्रेट होता है टॉप लेवल के हाथों में अथॉरिटी होती है। डिसेंट्रलाइजेशन क्या करता है, रेफर करता है सिस्टमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है अथॉरिटी का ऑल लेवल पे। देयर इज़ नो डेलीगेशन एज अथॉरिटी। यहाँ पे अथॉरिटी का कोई डेलीगेशन नहीं होता है। फॉर डिसीजन मेकिंग इज रिटेन एट द टॉप लेवल। जो भी डिसीजन लिया जाता है टॉप लेवल पे जाया जाता है। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन में सिस्टमेटिक डेलीगेशन होता है। जो अथॉरिटी होती है वो ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में डिवाइड होती है। इट इज सुटेबल फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, इट इज सुटेबल फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। देयर इज नो फ्रीडम ऑफ डिसीजन। यहाँ पे डिसीजन की कोई भी फ्रीडम नहीं होती है मिडिल एंड लोअर लेवल में। और यहाँ पे मैनेजर्स एट ऑल लेवल्स, एट सभी लेवल पे जो मैनेजर्स होते हैं वो इंजॉय करते हैं फ्रीडम का और डिसीजन मेकिंग का। इंपॉर्टेंस क्या होती है डिसेंट्रलाइजेशन का, पहला है रिड्यूस द बर्डन ऑन टॉप मैनेजमेंट। डिसेंट्रलाइजेशन का सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंस क्या है कि जो भी हमारे टॉप मैनेजमेंट होते हैं उनका जो बर्डन होता है वो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि जो भी चीज़ें होती हैं वो मैनेजमेंट के सभी लेवल पे बराबर से हो जाती हैं। डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स, इसका सेकेंड है। डिसेंट्रलाइजेशन helps to promote self-reliance and confidence among the subordinate. डिसेंट्रलाइजेशन जो होती है वो सेल्फ रिलायंस को प्रमोट करती है। दिस इज बिकॉज व्हेन द लोअर मैनेजर लेवल आर गिवन फ्रीडम टू टेक देयर ओन डिसीजन दे लर्न टू डिपेंड ऑन देयर ओन जजमेंट। खुद ही डिसीजन लेना है, खुद ही उसका जजमेंट करना है। इट ऑल्सो कीप देम इन द स्टेट वेयर द दे आर कॉन्स्टली चैलेंज एंड हैव टू डेवलप द सॉल्यूशन टू द वेरियस प्रॉब्लम दे इनकाउंटर। जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनका खुद ही सोल्यूशन किया जाता है। यहाँ क्विक डिसीजन मेकिंग, जो डिसेंट्रलाइजेशन होता है इसमें सभी लेवल के मैनेजमेंट को काम बांटा जाता है, इसलिए जो भी मैनेजमेंट होता है ऑल लेवल का वो खुद अपने लेवल पे डिसीजन लेता है। तो यहाँ पे जो डिसीजन होता है वो बहुत ही तेज होता है। फैसिलिटेट ग्रोथ, डिसेंट्रलाइजेशन अबाउट द ग्रेटर ऑटोनॉमी टू द लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट एज वेल एज द डिविजनल और डिपार्टमेंट हेड्स। हर एक डिपार्टमेंट्स हेड्स के पास अपना अपना अधिकार होता है। दिस अलाउ देम टू फंक्शन इन अ मैनर्स बेस्ट सूटेड टू देयर डिपार्टमेंट। हर एक डिपार्टमेंट अपने आप में बेस्ट सूटेड करता है और जिससे कि हमारा जो डिपार्टमेंट या जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है। बेटर कंट्रोल, डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से जो भी परफॉर्मेंस होते हैं वो हर एक डिपार्टमेंट में होते हैं, जिसकी वजह से इनमें कंट्रोल हर एक डिपार्टमेंट का बना रहता है। अब इसका डिफरेंस आता है डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का। डेलीगेशन होता है, इसका जो स्कोप होता है लिमिटेड होता है, क्योंकि डेलीगेशन ओनली टू पार्टीज, दो पार्टीज ही इन्वॉल्व होती है। इट इज़ कन्फाइंड टू मैनेजर एंड हिज इमीडिएट सबऑर्डिनेट, एक मैनेजर और उसके सबऑर्डिनेट। डिसेंट्रलाइजेशन जो होता है इसका स्कोप जो होता है वो वाइड होता है, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन एम्प्लॉयज़ वर्किंग एट द डिफरेंट लेवल। यहाँ पे डिफरेंट लेवल में ये काम होता है, इन्वॉल्व होते हैं बहुत सारे एम्प्लॉयज़ एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। डेलीगेशन इज़ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन, ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, बट इट इज़ द रूटीन फंक्शन, ये रूटीन फंक्शन है ऑफ द मैनेजर्स का। ऑलमोस्ट एवरी डे मैनेजर शेयर देयर अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी विद द सबऑर्डिनेट, क्योंकि हर एक दिन मैनेजर अपनी अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी सबको अपने सबऑर्डिनेट्स को देता है। डिसेंट्रलाइजेशन जो होता है वो सिग्निफिकेंट होता है, क्योंकि इट इज़ अ वन टाइम डिसीजन, ये वन टाइम डिसीजन होता है। ये एक ऐसी पॉलिसी मैटर होता है जहाँ पे टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव डिसाइड करते हैं वॉट एवर टू फॉलो द डिसेंट्रलाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन पॉलिसी को कैसे फॉलो करना है। यहाँ पे डेलीगेशन में
मैनेजर पास करता ऑथोरिटी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द सबऑर्डिनेट एंड आफ्टर दैट ऑल्सो देयर इन द कॉन्स्टेंट एंड कंटिन्यूअस सुपरवाइजन बाय द मैनेजर टू कीप द चेकआउट। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन जो होता है देयर इज़ द मोर फ्रीडम, यहाँ पे फ्रीडम बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि वंस द ऑथोरिटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टमेटिकली देयर विल बी periodic appraisal and not to continuous supervision। डेलीगेशन का जो स्कोप होता है नैरो होता है, डिसेंट्रलाइजेशन का स्कोप वाइड होता है। इसमें आपका डेलीगेशन में एवरी मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसमें टॉप लेवल के मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। डेलीगेशन कंपलसरी होता है बिकॉज नो इंडिविजुअली कैन परफॉर्म ऑल द टास्क ऑन हिज ओन। डिसेंट्रलाइजेशन ऑप्शनल होता है, ये हमारे मैनेजर के बर्डन को कम करता है। डेलीगेशन इंक्रीज द रोल ऑफ सबऑर्डिनेट्स के रोल को इंक्रीज करता है, गिविंग देम मोर ऑटोनॉमी। ऑथोरिटीज ग्रांटेड बाय द इमीडिएटली सुपीरियर, ऑथोरिटीज ग्रांटेड बाय टॉप लेवल। अब इसके साथ बच्चों आपका ये जो चैप्टर है वो खत्म हो गया। इसके बाद यहाँ पे इनके मल्टीपल क्वेश्चंस हैं और इसके जो भी आपके नोट्स बनेंगे वो चैप्टर वाइज आपको बनाना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके साथ नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।